Hello friends, welcome to my channel, and today I will complete this chapter, The Tiger King, and the two parts I have already completed because it was a lengthy chapter. That's why I have to divide it in 3 parts. So let's start. तो अब तक क्या था कि महाराजा को 100 टाइगर किल करने थे और इसके लिए जब उसके अपने स्टेट में टाइगर्स ख़त्म हो गए तो उसने शादी की ऐसे स्टेट की उसके साथ प्रिंसेस के साथ जिनके पास जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अभी आगे। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उसकी जो एंग्जाइटी थी वो पहुँच गई थी। वो एंग्जाइटी इस बात की थी कि उसने जो है महाराजा जो टाइगर किंग है उसने 99 टाइगर किल कर दिए थे, लेकिन अभी भी एक टाइगर बाकी था क्योंकि ही हैज़ टू किल 100 टाइगर। दैट्स वाई व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। तो महाराजा की जो एंग्जाइटी है वो एकदम फीवर पिच बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बहुत एक्सट्रीम हो गई थी उसकी टेंशन, क्योंकि अभी भी एक टाइगर बचा था 100 टाइगर पूरे होने में। उसका जो अचीवमेंट था, उसका जो टारगेट था उसको अचीव करने में अभी भी एक टाइगर बचा था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और यही तो चिंता उसको डे के टाइम में रहती थी और यही जब वो रात को सोता था तो यही उसको सपने आते थे कि अभी तो एक टाइगर मारना बचा है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई मीन्स खाली हो गई, इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। तो जो टाइगर फार्म्स थे वो हर तरफ से, यहाँ तक कि उसके फादर इन लॉ की किंगडम से भी सूख गए थे या मीन्स खाली हो गए थे, मीन्स वहाँ पर टाइगर नहीं बचे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहीं भी टाइगर मिलना इम्पॉसिबल हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज इंडीड। हाँ, बस एक और चाहिए था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। अगर सिर्फ एक और वो मार देता है तो महाराजा को अब आगे और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। द महाराजा वुड हैव ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और वो टाइगर हंटिंग को छोड़ देता, हमेशा के लिए वो टाइगर हंटिंग को छोड़ देता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसको उस लास्ट टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था। What had the late chief astrologer said? क्योंकि क्या कहा था उस लेट जो अभी मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि 100 टाइगर तक आपको मारने हैं क्योंकि आपको टाइगर से डेंजर है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मीन्स आपकी मौत जो होगी वो टाइगर की वजह से होगी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। 99 टाइगर मारने के बाद महाराजा को जो 100 टाइगर है उससे बीवियर होने की ज़रूरत थी। बीवियर मीन्स सावधान होने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत थी। ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और ये सच भी है कि जो टाइगर है वो एक सेवेज मीन्स बहुत ज़्यादा क्रूअल और अनकंट्रोल्ड भी हम इसे कह सकते हैं, ऐसा बीस्ट टाइगर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और सभी को उससे क्या करना चाहिए? वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा अलर्ट या कोशियस उससे रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए या कोशियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब वो 100 टाइगर फाउंड कहाँ से करें? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। टाइगर का मिल्क फाउंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन टाइगर को फाउंड करना बहुत मुश्किल था। मीन्स टाइगर से ज़्यादा आसान था उसका मिल्क मिल जाना। यहाँ की ह्यूमर है इस लाइन में, मीन्स थोड़ी ऑडियंस को, रीडर्स को हंसाने के लिए इस टाइप के लाइंस यूज़ की गई हैं। दस महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। तो महाराजा जो है ग्लूम मीन्स सैडनेस में, संक मीन्स डूब जाता है एकदम, मीन्स बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाता है। बट सोन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड
दैट ग्लूम, जल्दी ही एक हैप्पी न्यूज़ आती है जिससे कि उसका ग्लूम है वो गायब हो जाता है या रिमूव हो जाता है। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from a hillside village। उसी के स्टेट में हिल साइड विलेज की तरफ जो शीप हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिसअपियर हो रही थी, मीन्स ख़त्म हो रही थी जो शीप हैं। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियान साहेब और वीरासामी नायकर। सबसे पहले तो ये असर्टेन किया गया कि कहीं ये काम जो है ये वीरासामी नायकर और खादर मियान का तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, दोनों फेमस है इस बात के लिए कि वो पूरी की पूरी शीप को स्वेलो कर जाते हैं, निगल लेते हैं, मीन्स खा जाते हैं। इस बात के लिए फेमस हैं दोनों के दोनों। तो कहीं ये दोनों ही तो नहीं शीप को गायब करे जा रहे हैं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, लेकिन पता कर ले इस बात का कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो अब क्या श्योर था कि ये काम तो टाइगर का है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो विलेजर्स हैं वो किसको इन्फॉर्म करते हैं, महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं। क्या इन्फॉर्म करते हैं कि ये काम इन दोनों पर्सन का तो नहीं है, तो ऐसा किसी टाइगर ने ही किया होगा। द महाराजा अनाउंस्ड a 3 years exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। महाराजा ने अनाउंस किया कि इस विलेज में वो 3 साल तक टैक्सेस से फ्री कर देगा। इस विलेज के लोगों को टैक्स अभी नहीं देना होगा और वो क्या करेगा, वो अपना हंटिंग के लिए वो यहाँ पर मतलब अपने आप को सेट कर लेगा, वो यहाँ पर अब हंटिंग करेगा टाइगर की। द टाइगर वॉज नॉट ईजी फाउंड, टाइगर भी इजीली फाउंड नहीं हुआ, वो ढूंढने की कोशिश की। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांट ओनली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट, फ्लोट मीन्स डिसओबे करना, रूल नहीं मानना, द महाराजा's विल। ऐसा लग रहा था कि टाइगर जानबूझ के जो है, जो महाराजा की विल है, उसकी जो इच्छा है उसको डिसओबे कर रहा है, मतलब उसको मानने से इनकार कर रहा है, जल्दी से मिल नहीं रहा है ताकि महाराजा उसे किल कर दें। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतना ही डिटरमाइंड थे कि वो भी उसको ढूंढ के उसको मार के रखेंगे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि तब तक वो फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि टाइगर को फाउंड करके वो मार नहीं, जब तक कि टाइगर को वो फाउंड कर नहीं लेते। एज द डेज पास्ट होते गए, बीतते गए, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराजा का एंगर, उनकी जिद बढ़ती गई एकदम से, और टाइम निकलता गया लेकिन जिद बढ़ती गई, गुस्सा बढ़ता गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और इस गुस्से में बहुत सारे ऑफिसर ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी। वन डे व्हेन द रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइट पर था महाराजा, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ, और उसने क्या अनाउंस किया, किसको बुलाया, उसने दीवान साहिब को बुलाया और ऑर्डर दिया कि लैंड टैक्स को डबल कर दो। उसे गुस्सा आ गया कि इस लैंड पे मुझे टाइगर मिल क्यों नहीं रहे हैं, तो उसने कहा लैंड टैक्सेस को डबल। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंटेड, लोग डिसकंटेंट हो जाएंगे, मतलब अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन अ स्टेट टू विल फॉल अ प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद में लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे अगर, तो क्या होगा कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगी। प्री मीन्स शिकार बन जाएगी, क्योंकि लोग गुस्से में हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का रूल चल रहा था उस टाइम, कि उनके अंडर हमारी स्टेट चली जाएगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन, ऐसा किसने कहा, ये कहा दीवान साहब ने। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द महाराजा, सेड द किंग। तो अब इस पर किंग ने क्या कहा कि ठीक है तुम अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दो फिर, मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे महाराजा, जो किंग टाइगर किंग जो है वो मानने को तैयार नहीं था, जबकि दीवान साहब उसको समझाने की, इन लाइंस में समझाने की कोशिश कर रहा था। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ
द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। दीवान ने सोचा कि अगर जो टाइगर जो है जल्दी से महाराजा को नहीं मिलता, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। रिजल्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक, बहुत बुरा होने वाला है। मीन्स एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house। तो उसने क्या सोचा कि उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है एक टाइगर का मिलना, तो इसके लिए वो क्या करता है, पीपल्स पार्क से, मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर खरीद के लाता है और उसको अपने घर के अंदर छुपा के रखता है। दीवान करता है ऐसा काम। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और रात के अंधेरे में, आधी रात को जब पूरा टाउन जो है सो रहा होता है, द दीवान वॉज एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार की तरफ टाइगर को ड्रैग करके खींच के लाते हैं। एंड शोव्ड मीन्स पुश करके शोव्ड इट इनटू द सीट, और इसको पुश करके सीट के नीचे डाल देते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और दीवान क्या करता है, जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे जिस फॉरेस्ट में, वहाँ कार को ड्राइव करके लेके जाता है। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। और जब वो फॉरेस्ट की तरफ पहुँचते हैं तो टाइगर सत्याग्रह करके बैठ जाता है। सत्याग्रह मीन्स वो अड़ जाता है उस बात पे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसे कार से बाहर निकलने से एकदम वो मना कर देता है, मतलब सत्याग्रह करके बैठ जाता है कि मैं तो नहीं निकलने वाला कार से। द दीवान वॉज थॉरली, तो ये भी एक ह्यूमरस लाइन है रीडर्स के लिए। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से एग्जॉस्ट, बहुत थक गया था। इन हिज एफर्ट्स टू होल मीन्स पुल द beast आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। बहुत थक गया था वो दीवान, अपने पूरे एफर्ट्स उसने लगाए कैसे उसको खींच के, होल मीन्स खींच के उस टाइगर को कार से बाहर निकाले ग्राउंड की तरफ। ऑन द फॉलोइंग डे, और इसी दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस। और इसी दिन जो है, सेम डे जब वो लेके आता है, उसी दिन महाराजा की प्रेजेंस में टाइगर जो है वहाँ वॉन्डरिंग कर रहा था, घूम रहा था। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और एकदम जैसे पूरा हम्बली सप्लीकेशन करके, जैसे क्या बोल रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मास्टर तुम मेरे लिए क्या कमांड दे रहे हो, मतलब तुम मुझे क्या ऑर्डर दे रहे हो। एकदम जैसे उसके सामने आके खड़ा हो जाता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लो मार लो। मतलब ऐसा बोला गया कि इस तरह से टाइगर का एक्सप्रेशन होता है। It was with boundless joy that महाराजा took careful aim at the beast। अब ये महाराजा के लिए बाउंडलेस जॉय था कि उसको क्या चाहिए था, उसको 100 टाइगर चाहिए था, और बहुत खुशी उसको फील हो रही थी। बाउंडलेस जॉय मीन्स उसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी, और अपना निशाना उसने बीस्ट की तरफ, वो एम मतलब यहाँ पर अपना निशाना उसने बीस्ट की तरफ कर लिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर एकदम क्रम्पल होके वहीं ढेर हो जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो कसम थी, प्रतिज्ञा थी, वो मैंने फुलफिल कर ली, पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मीन्स जॉय। महाराजा जो है खुशी से बहुत ज़्यादा, मतलब वो खुश हो जाता है। ओवरकम हो जाना मीन्स बहुत ज़्यादा वो खुश होता है इस बात पे। ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, क्या ऑर्डर देता है लोगों को कि इस टाइगर की डेड बॉडी को एक प्रोसेशन के साथ, मतलब एक जुलूस निकाल के कैपिटल तक, मतलब उसकी राजधानी तक लेकर आओ। द महाराजा हैस्टेड अवे इन हिज कार, और महाराजा खुद जो है जल्दी से अपनी कार की तरफ कार में बैठ के निकल जाता है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चला जाता है, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो हंटर है वो टाइगर की तरफ एक क्लोजर लुक लेते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफिलमेंट, और जो टाइगर है बैफिलमेंट मीन्स थोड़ी कन्फ्यूज़न से उसकी तरफ हल्की हल्की आंखों को रोल करते हुए वो देखता है, उन लोगों की तरफ देखता है
द मैन यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, दैट द टाइगर वॉज नॉट दैट, द मैन, ये आप देख लेना क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है द मैन, वो समझ जाते हैं, अंडरस्टूड ये हो सकता है, द टाइगर वॉज नॉट डेड, वो समझ जाते हैं, या रियलाइज हो सकता है यहाँ पे, हाँ, द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर मरा हुआ नहीं है, द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट ने उसको मिस कर दिया, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, और वो फेंट मीन्स बेहोश हो गया है, क्योंकि जब बुलेट उसके एकदम पास से व्हीजिंग करते हुए मीन्स आवाज़ करते हुए निकली, तो वो उस आवाज़ से फेंट हो गया, बेहोश हो गया। द हंटर वॉन्डर्ड दैट दे शुड डू, तो हंटर्स ने क्या सोचा कि क्या करना, अब वो क्या करें, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट कम नॉट टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट, तो उनको क्या लगा कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने अपना टारगेट मतलब अपना शिकार को मिस कर दिया, और वो टाइगर अभी मरा नहीं। इफ़ ही डिड, अगर उसको ऐसा पता चल जाता है, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, उनको जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शूट द टाइगर, अब एक हंटर क्या करता है, थोड़े से डिस्टेंस से, 1 फुट के डिस्टेंस से टाइगर को शूट कर देता है। द टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, दिस टाइम, इसी टाइम वो बिना मतलब इस शॉट को मिस किए टाइगर जो है मर जाता है। दैट एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि ऑर्डर दिया था किंग ने प्रोसेशन निकालने का, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, एक प्रोसेशन के साथ, जुलूस के साथ टाइगर को लाया गया टाउन में और उसको बरी कर दिया गया, मतलब जमीन में दबा दिया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, एक टॉम भी बनाया गया उसकी कब्र पे। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ टाइम बाद क्या होता है, महाराजा के सन का 3rd बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। Until then the महाराजा had given his entire mind over to the tiger hunting, और अभी तक तो महाराजा ने अपना सारा टाइम किसको दिया था, टाइगर हंटिंग को दिया था, अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं था। He had no time to spare for the crown prince, उसके पास टाइम नहीं था इस प्रिंस को अपना टाइम देने के लिए। But now the king turned his attention to the child, अब किंग ने अपनी सारी टेंशन चाइल्ड को दे दी थी। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसने डिसाइड किया कि स्पेशल गिफ्ट वो आज उसको देगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, एक शॉपिंग सेंटर पे जाता है, एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, हर शॉप पे देखता है लेकिन कुछ खास अच्छा उसे मिलता नहीं बर्थडे गिफ्ट के लिए। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. और फाइनली एक वुडन टाइगर वो देखता है एक स्पॉट पे और उसे लगता है ये परफेक्ट गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, और उस वुडन टाइगर की प्राइस क्या थी, 2 आना और 1 क्वार्टर, मतलब 2.25 आना। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the महाराजा, उसे लगा कि अगर वो इतना कम प्राइस महाराजा को अगर बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी, और वो एमरजेंसी के रूल को मतलब पनिश करेगा। ही वुड बी पनिश्ड, उसे सजा मिलेगी क्योंकि उसने एमरजेंसी के रूल को ओबे नहीं किया। मतलब महाराजा को तो खरीदना ही खरीदना था, अगर इस टाइम पे वो पैसे ज़्यादा नहीं बताएगा तो ये तो गलत ही होगा ना उसके लिए। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अब वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि ये जो है एक क्राफ्टमैनशिप का बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, जिसने इसको बनाया है, मीन्स उसको बनाने वाली जो एक कला है उसका। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, और एक बार्गेन पर उसके क्या कहता है वो कि 300 रुपीज़ इसके प्राइस हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, अब ये आप अपने बच्चे को बर्थडे पर दे सकते हो। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम,
वो सोचता है कि अब ये जो है टाइगर मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ। एंड द टाइगर सेड द टाइगर एंड टुक इट अवे फ्रॉम हिम, और उससे वो टाइगर खरीद लेता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद, उसी दिन जो फादर और जो सन थे दोनों, टाइगर किंग और उसका बेटा, उस टाइनी टाइगर से, वुडन टाइगर से खेल रहे थे। टाइनी में छोटा सा और लिटिल वुडन टाइगर, उसके साथ खेल रहे थे। और तभी क्या होता है, इट हैड बीन कार्व्ड विद एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मतलब जो ज़्यादा स्किलफुल नहीं था, अच्छा परफेक्ट नहीं था कारीगर। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका सरफेस रफ था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक किल्स ऑल ओवर इट, छोटे छोटे जो उसके जो स्किन, टाइगर की जो बॉडी थी उस पे जो फीदर की तरह छोटे छोटे लकड़ी के जो पीसेस हैं वो उसके ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे फीदर से हों, इस तरह मीन्स उखड़ा हुआ सा वो था पूरा। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पाइस्ड द महाराजा's राइट हैंड, और एक उसमें से उखड़ा हुआ जो वुडन पीस है महाराजा के राइट हैंड में लग जाता है, चुभ जाता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, वो उसको निकाल देता है, मैं छोटा सा टुकड़ा चुभ जाता है, वो उसको निकाल देता है, फिर से उसके साथ खेलने लग जाता है बच्चे के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, नेक्स्ट डे जो इन्फेक्शन है महाराजा के राइट हैंड में फैल जाता है। इन 4 days में इट डेवलप्ड इनटू स्पुरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिनों में ही क्या हो जाता है, वो जो पस जो है उसके पूरे जो आर्म में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 फेमस सर्जन बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और कंसल्टेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। दैट ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तीनों जो सर्जन हैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, द महाराजा इज डेड, और महाराजा डेड हो गया। तो यहाँ भी एक ह्यूमरस लाइन है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया और महाराजा डेड भी हो गया। फिर कहाँ से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, तो इस तरह से जो 100 टाइगर हैं उसने अपना रिवेंज ले लिया था महाराजा से इतने टाइगर्स को मारने का। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड एंड यू कैन वॉच द रेस्ट 2 parts ऑल्सो, उसमें भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज प्रेस द बटन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।